नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति और आध्यात्मिकता से भरे इस पवित्र मंच पर। आज हम सुनने जा रहे हैं शनिदेव की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा, जो न केवल एक कथा है बल्कि एक सीख है, एक मार्गदर्शन है और एक चेतावनी भी कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। कहते हैं, शनि से डरो मत, शनि को समझो, क्योंकि शनि सजा नहीं, न्याय देते हैं और जिसका कर्म उजला हो, शनि उसे राजा बना देते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। शनिदेव का जन्म सूर्या भगवान और छाया माता के घर हुआ। सूर्यादेव की पहली पत्नी थी संध्या, परंतु कठोर तेज के कारण वह सूर्यादेव के पास रह नहीं सकी और उन्होंने अपनी छाया को उनके स्थान पर छोड़ दिया। छाया माता तपस्या और भक्ति में अत्यंत दृढ़ थीं। शनिदेव जब उनके गर्भ में थे, तब उन्होंने कठोर और अत्यंत तीव्र तपस्या की। इसी कारण शनिदेव जन्म से ही अद्भुत तेज, शक्ति और न्याय की भावना लेकर आए। परंतु जब शनिदेव ने पहली बार सूर्यादेव पर दृष्टि डाली, तो तीव्र शनि दृष्टि से सूर्यादेव का तेज क्षीण होने लगा। सूर्यादेव क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम अशुभ हो। ये बात शनिदेव के हृदय में गहरी उतर गई। यही वह क्षण था जिसने उन्हें न्याय के देवता बनने का मार्ग दिया। अपनी माता छाया का अपमान देखकर शनिदेव तपस्या करने पर्वतों में चले गए। वर्षों तक कठोर तप, बिना अन्न, बिना वस्त्र, बर्फीली हवाओं में खड़े होकर उन्होंने केवल एक ही लक्ष्य रखा, विश्व के लिए न्याय। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिवजी प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। आज से तुम न्याय के देवता होगे। तुम मनुष्य के कर्मों का फल दोगे। राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की शक्ति तुम्हारे पास होगी। और तभी से शनिदेव को कहा जाने लगा कर्म फलदाता शनिदेव। बहुत लोग पूछते हैं, यमराज और शनिदेव दोनों न्याय क्यों देते हैं? यमराज मृत्यु के बाद न्याय करते हैं, लेकिन शनिदेव जीवन में ही कर्म का फल दिलाते हैं। इसीलिए कहते हैं, शनि बचपन में सिखाते हैं, यमराज अंत में समझाते हैं। एक दिन शनिदेव सूर्यदेव से मिलने लौटे, लेकिन सूर्यदेव ने फिर तिरस्कार करते हुए कहा, तुम्हारी दृष्टि अपशकुन है, तुम दुख लाते हो। तभी शनिदेव ने कहा, पिता, मैं दुख नहीं देता, मैं न्याय देता हूं। दुख वह पाता है जिसने कर्म बुरे किए हों। और जब सूर्या ने अहंकार में शनिदेव पर अश्व पर बैठकर आक्रमण किया, तब उनकी दृष्टि घोड़े के पांव पर पड़ी और घोड़ा लंगड़ा हो गया। सूर्यदेव युद्ध में असहाय हो गए। तभी उन्हें समझ आया, शनिदेव शक्ति नहीं, कर्म का दर्पण है। और उसी दिन सूर्यदेव ने शनिदेव को गले लगाया। एक समय ऐसा भी आया जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना दिया था, क्योंकि वह अपने ग्रहों के अनुसार समय नियंत्रित करना चाहता था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को कैद में पाया। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। मुक्त होने पर शनिदेव ने कहा, वानरराज, मैं आपका आर्णी हूं। जो भी आपका नाम लेगा, उसकी शनि पीड़ा कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, शनि से डरने वाला हनुमान का दास। और हनुमान चालीसा शनि दोष में सबसे प्रभावी है। ईश्वर सोना जब बनाना चाहते हैं, तब भट्टी में तपाते हैं। इसीलिए शनिदेव अहंकारी को विनम्र बनाते हैं, पापी को पश्चाताप करवाते हैं, गरीब को सहनशील और महान बनाते हैं, और सच्चे भक्त को राजा बना देते हैं। शनि सिर्फ गलतियों की सजा देते हैं, अच्छाइयों का वरदान भी देते हैं। क्या करें? सत्य बोलें, गरीबों की मदद करें, पीपल वृक्ष को जल दें, शनिदेव मंदिर में तेल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़ें, माता पिता का सम्मान करें। क्या ना करें? झूठ, धोखा, चोरी, शराब, अहंकार, किसी गरीब का दिल न दुखाए। शनिदेव कहते हैं, कर्म से भागो मत, सुधारो, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो कर्म बदल लेते हैं।